दोस्तों नमस्ते। तो उस दिन जो प्रीवियस डे हमारा जो वीडियो था वह अधूरा रह गया था, तो आज मैं उसे लेक्चर 2 में कंप्लीट करने जा रहा हूँ। देखिए क्या है। तो पिछले दिन हम लोग सेमनीफेरस ट्यूबुल्स सेमनीफेरस ट्यूबुल्स तक पढ़ा था। इसके बाद सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बारे में मैंने बताया था कि यह नेट लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जालनुमा रचना से जुड़ा रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेटी टेस्टिस। क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। अब यह जो रेटी टेस्टिस है यह वासा इफ्रेंसिया से जाकर जुड़ता है। किससे जाके जुड़ता है? यह रेटी टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया से, वासा EFFERENTIA वासा इफ्रेंसिया से जुड़ता है। और इस वासा इफ्रेंसिया, यह जो वासा इफ्रेंसिया है यह काफी उलझे हुए रचना से आगे चलकर इसमें आकर पहुंचता है। कहां पर? तो इस एपिडर्मिस से आकर जुड़ जाता है। कहां पर आकर जुड़ता है? इस EPDIADYMIS अधिवृषण का निर्माण करता है। अधिवृषण, या कह सकते हैं कि अधिवृषण से आकर जुड़ जाता है, क्योंकि जब यह आगे बढ़ेगा तो काफी उलझा हुआ रचना बनाएगा और उस काफी उलझे हुए रचने से किसका निर्माण होगा? अधिवृषण का निर्माण होगा। और इसी अधिवृषण में शुक्राणु का सबसे पहले तो यहाँ आके संग्रह होगा, यानी कि जमा होगा। यही इसका समझिए घर हो गया। जन्म लिया, बना, और बनने के बाद कहाँ चले आया? एपिडर्मिस में। और साथ ही साथ यहीं पर यह परिपक्व भी होता है। परिपक्व भी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यह एपिडर्मिस काफी उलझा हुआ रचना होता है, और इस उलझे हुए रचना में शुक्राणु स्टोर होता है, जमा होता है। जमा होने के बाद यहीं पर यह परिपक्व होता है, और परिपक्व होने के बाद कॉपुलेशन के समय यह इस वास डिफरेंस होते हुए, यह क्या है? वास डिफरेंस, यानी कि शुक्रवाहिनी, और वाहिनी का मतलब वाहन, यानी कि शुक्राणु को ले जाने वाला। ठीक। अब यहां से यह किस में चला जाएगा? आगे बढ़ेगा तो चला आएगा इसमें, और इस होते हुए यह, यानी कि यहाँ इधर भी टेस्टिस है, इस अधिवृषण होते हुए यहां से यह वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी होते हुए इसमें चला आएगा, और यहाँ आने के बाद यह सेमिनल वेसिकल्स होते हुए, शुक्राशय होते हुए, यह यूरेथ्रा होते हुए कॉपुलेशन के समय बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इतनी बात को समझ गए। तो एपिडर्मिस, ये वासा इफ्रेंसिया से कहाँ चला आया? एपिडर्मिस में, EPDIADYMI अधिवृषण में चला आया। यहीं पर यह क्या होगा? स्टोर होगा, माना संग्रह होगा, और साथ ही साथ यहीं पर यह मैच्योर होगा। हो गया। यहां से यह वास डिफरेंस में चला आता है। कहां चला आता है? यहां से यह वास डिफरेंस, DEFERENS, मतलब शुक्रवाहिनी में चला आता है। शुक्रवाहिनी में आने के बाद यह इससे आगे बढ़ेगा। अब हम लोग इस शुक्रवाहिनी की बात यदि करें तो यह एक नली नुमा रचना होता है, जो कि एक साइड एपिडर्मिस से अधिवृषण से जुड़ा रहता है, जबकि दूसरी तरफ यह शुक्राशय से के नली से जुड़ा रहता है, शुक्राशय जुड़ा रहता है। अब यहां से यहां इस बीच में यह हो गया वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी, और इसकी संख्या यानी कि यह एक जोड़ा होता है। एक जोड़ा मतलब 2 होता है, और इसका केवल काम है शुक्राणु को यहाँ तक पहुंचाने का।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से यह कहाँ, इस यूरेथ्रा में चले आता है, वास डिफरेंस से यूरेथ्रा में। इस यूरेथ्रा का मतलब मूत्र मार्ग, और मूत्र मार्ग तो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे केवल मूत्र ही स्रावित होगा, यानी कि यूरिन ही पास होगा। इसी मूत्र मार्ग से सीमेन और यूरिन दोनों पास होता है। इसी होकर के सीमेन मतलब वीर्य और मूत्र यानी कि यूरिन, यह दोनों पास होता है। इसमें इस दोनों के लिए यह क्या हो गया, कॉमन डक्ट हो गया, कॉमन डक्ट। और इस कॉमन डक्ट में सीमेन और यूरिन, यह जो यूरेथ्रा है यह 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 कौन कौन सा, PROSTATIC प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दूसरा होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, MEMBRA मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और तीसरा होता है पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इधर पार्ट हो गया, मेम्ब्रेनस और पेनाइल यूरेथ्रा, ये जो पेनिस है इसके, ये जो पेनिस है इसलिए इधर पेनाइल यूरेथ्रा हो गया। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जब इस यूरेथ्रा के बाद क्या होता है, इसके बाद का स्ट्रक्चर है पेनिस, मतलब सीसन। क्या है, सीसन। चलिए सीसन को समझते हैं। यह एक मांसल रचना होता है। क्या है, यह एक मांसल रचना है। इस मांसल रचना में यदि देखा जाए तो यह PENIS पेनिस खास प्रकार के उत्तक का बना होता है, और उस उत्तक का नाम है इरेक्टाइल टिश्यूज, जिसमें कि फैलने एवं सिकुड़ने की क्षमता होती है। और यही फैलने एवं सिकुड़ने के कारण इसमें क्या होता है, सीमेन का एजैकुलेशन यानी कि वीर्य स्खलन हो पाता है। इसका अगला इनलार्ज्ड भाग को कहते हैं ग्लांस पेनिस, GLANS ग्लांस पेनिस, यानी कि सीसन मुंड। क्या कहते हैं, सीसन मुंड। और यह जो सीसन मुंड है, यह कॉपुलेशन के समय काफी सेंसिटिव पार्ट होता है, और इसके साथ ही साथ इसमें जो है यह सीमेन इजैकुलेशन यानी कि वीर्य स्खलन में भी मदद करता है पेनिस के द्वारा। तो इतनी बात आज कंप्लीट हो गई। अब आप देखेंगे कि इसमें कुछ एसेसरी ग्लैंड भी पाए जाते हैं, जो कि सेमिनल प्लाज्मा मतलब शुक्राशय है, सेमिनल वेसाइकिल्स, शुक्राशय। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इस एसेसरी सेक्स ग्लैंड को यानी कि नर जनन अंग में जो सहायता करने वाले जो ग्लैंड हैं, ग्रंथि हैं, उसे मैं अगली वीडियो में डालूंगा। ओके, थैंक यू।